एक ताश के पत्तों का खेल 36 अद्वितीय पत्तों, जिसमें 4 सूट हैं, ईंट 5 चिड़ी और हुक्म के साथ खेला जाता है। प्रत्येक सूट के 1 से 9 तक पत्ते हैं। अब इनमें से एक हाथ को चुना जाता है। एक हाथ क्या होता है? एक हाथ 9 पत्तों का संग्रह होता है, जिन्हें खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। तो इनमें से एक हाथ को चुना जाता है। तो 9 पत्ते वाले हाथों की कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? तो हमें ज्ञात करना है 9 पत्तों वाले हाथों की कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो हमारे पास 36 अद्वितीय पत्ते हैं, 36 यूनिक कार्ड्स हैं, और इसमें से 9 पत्ते हमें चुनने हैं। अब अगर यहां पर मैं 9 स्थानों को बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब मैं अपना एक हाथ बनाने के लिए, यानी कि 9 पत्तों वाला एक हाथ बनाने के लिए मैं 9 पत्तों को उठाता हूं। तो पहले स्थान पर कुल कितने प्रकार से पत्तों को भरा जा सकता है? मतलब पहले स्थान के लिए विकल्पों की संख्या कितनी होगी? तो वो कुल 36 होगी, क्योंकि 36 पत्ते हैं। 36 में से कोई भी एक पत्ता इस पहले स्थान पर आ सकता है, तो इसको भरने के हुए 36 प्रकार। अब इन 36 संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए दूसरे स्थान पर 35 प्रकार से भर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर 34 प्रकार से भर सकते हैं, चौथे स्थान पर 33, और हम ऐसे करते जाएंगे। तो यहां पर हो सकता है आप कहना चाहें कि कुल हाथों के जो प्रकार होंगे, मतलब हाथों की कुल संभावना होगी, यानी कि 9 पत्तों वाले हाथों की कुल जो संभावना होगी वो होगी 36 गुणे 35 गुणे 34 गुणे 33 गुणे 32 गुणे 31 गुणे 30 गुणे 29 गुणे 28। अब ये उत्तर सही होता है यदि यहां पर क्रम महत्वपूर्ण होता है। मतलब यदि हम पत्तों का क्रम बदलें तो हाथ बदल जाएगा। अगर ऐसा हो रहा होता तो हमें उत्तर ये मिलता। उदाहरण के लिए यदि हमने 9 पत्तों का एक हाथ लिया होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर यदि 9 अंक का एक हुक्म पहले स्थान पर होता तथा बाकी बचे 8 स्थानों पर कुछ निश्चित 8 पत्ते होते, तो इसको हम एक हाथ कहते। ये 9 पत्तों का एक हाथ होता। अब यदि हम 9 के हुक्म को आखिरी में लिख लेते, 9 अंक के हुक्म को यहां आखिरी में लिख लेते, और इन 8 पत्तों को हम इधर लिख लेते, तो यहां पर पत्ते तो समान ही है, बस इनका क्रम बदल गया है। तो ये दूसरा हाथ अगर कहते हैं हम, यानी कि हम इन दोनों को अलग अलग हाथ लेते, तो हमें 9 पत्ते वाले हाथों की कुल संख्या इतनी मिलती, जो यहां पे हमने गुणा करके लिखा हुआ है। मतलब ये उत्तर सही होता है, क्योंकि यहां पर क्रम महत्वपूर्ण हो जाता और ये उत्तर हमें सही मिलता। लेकिन चूंकि प्रश्न में दिया है कि एक हाथ 9 पत्तों का संग्रह है, जिन्हें खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। मतलब आप पत्तों को अपने अनुसार कैसे भी व्यवस्थित करें, यदि पत्ते समान हैं तो उसे हम एक हाथ ही कहेंगे। तो इस वजह से जब हमने उत्तर 36 गुणे 35 गुणे 34 डॉट 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 गुणे 28 ये उत्तर निकाला है, इसमें हमने बहुत अतिरिक्त हाथों को गिन लिया है, क्योंकि हमने इसमें इन दोनों हाथों को अलग अलग हाथ माना है, जबकि ये तो समान हाथ ही है ना, क्योंकि इनमें पत्ते तो समान है, बस पत्तों का क्रम अलग अलग है। तो यहां इस प्रश्न के लिए ये दोनों हाथ समान हाथ होंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि हाथों की गिनती हम अतिरिक्त ना करें, यदि हम चाहते हैं कि हम ओवर काउंटिंग ना करें, तो हम इस प्राप्त गुणनफल को 9 पत्तों को व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या से भाग दे देंगे। और 9 पत्तों को व्यवस्थित करने की कुल संख्या है फैक्टोरियल 9, तो हम इसे फैक्टोरियल 9 से भाग दे देंगे। तो 9 पत्तों को व्यवस्थित करने के कुल प्रकार होंगे फैक्टोरियल 9। इसे यहां देख भी सकते हैं। तो यदि हमारे पास 9 पत्ते हैं और 9 स्थान हमने बना लिए हैं, तो पहले स्थान पर कुल कितने प्रकार से हम पत्तों को भर सकते हैं? तो 9 प्रकार से भर सकते हैं। अब कोई एक पत्ता हमने पहले स्थान पर भर दिया है, तो दूसरे स्थान को हम 8 प्रकार से भर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे स्थान को 7 प्रकार से, चौथे को 6 प्रकार से भर सकते हैं, पांचवें को 5 प्रकार से, छठे को 4 प्रकार से भर सकते हैं, सातवें को 3, आठवें को 2, और आखिरी स्थान को 1 प्रकार से। क्योंकि आखिरी स्थान के लिए एक ही पत्ता बचेगा, तो इसे हम 1 प्रकार से भर पाएंगे। तो ये संख्या 9 से शुरुआत की है, फिर 1 घटाकर संख्या उसमें गुणा होती जा रही है। तो 9 में एक संख्या कम हुई 8, 8 में एक संख्या कम हुई 7, 7 में एक कम हुई 6, और इस प्रकार से जब तक हम 1 तक नहीं पहुंच जाते हैं, हम संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। तो ये और कुछ नहीं बल्कि फैक्टोरियल 9 है, यानी कि 9 पत्तों को व्यवस्थित करने की कुल तरीकों की संख्या जो है वो फैक्टोरियल 9 के बराबर है। तो यहां पर ये उत्तर हमें सही उत्तर मिल रहा है, और इसको हल करने पर हमको एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। यदि हम फैक्टोरियल 9 का मान यहां 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 रखें और फिर कैलकुलेटर से हल करें, तो हम पाएंगे कि ये बराबर है। तो ये उत्तर इतनी बड़ी संख्या के बराबर आएगा जब आप कैलकुलेटर से इसकी गणना करेंगे। तो ये है 9,41,43,42,280।
तो 9 पत्तों वाले हाथों की कुल संभावनाओं की संख्या होगी इस उत्तर के बराबर। तो इस प्रकार से हमने यहां तर्क लगाकर उत्तर को प्राप्त किया है। अब आप चाहते तो सीधे सूत्र से भी इस उत्तर को प्राप्त कर सकते थे। तो यहां पर बस आपको 36 पत्तों में से 9 पत्तों का चुनाव करने के कुल तरीकों की संख्या देखनी है। तो आप 36 में से 9 पत्तों का चुनाव कर लेते। तो 36 में से 9 पत्तों का चुनाव करने के कुल तरीकों की संख्या हुई 36C9, जिसे हम 36 चूज 9 पढ़ते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, सूत्र के अनुसार यह बराबर होता 36 फैक्टोरियल। यहां पर अंश में 36 गुणे 35 गुणे 34 और ये गुणा होते होते 28 तक आया था, लेकिन 36 फैक्टोरियल के केस में ये गुणा तो और आगे जाता। ये 28 के बाद 27, 26 और ये गुणा होते होते कब तक जाता, जब तक कि 1 नहीं हो जाता। लेकिन यदि हम अंश को देखें तो यहां पर गुणा करते समय हम 9 स्थान पहले ही रुक गए हैं। मतलब गुणा करते करते 1 तक पहुंचने की जगह पर उससे 9 स्थान पहले ही हम 28 पर रुक गए हैं। तो इस संख्या को देखें तो ये 36 फैक्टोरियल नहीं है, यह है 36 फैक्टोरियल बटे 36 माइनस 9 का फैक्टोरियल, और बटे में एक संख्या और है। यहां यदि हम 36 फैक्टोरियल बटे 36 माइनस 9 का फैक्टोरियल देखें तो 36 माइनस 9 तो 27 है, यानी कि ये 27 का फैक्टोरियल है नीचे। तो ये 36 का फैक्टोरियल जो कि होगा 36 गुणे 35 गुणे 34, और ये गुणा होते होते कहां तक जाएगा, जब तक कि 1 ना आ जाए। और हर में क्या है, 36 माइनस 9 का फैक्टोरियल, और 36 माइनस 9 का फैक्टोरियल तो होगा 27 का फैक्टोरियल। तो ये 27 का फैक्टोरियल मतलब 27 गुणे 26 गुणे 25, जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यदि ऊपर हम देखें तो ये कहीं पे तो 27 भी आया होगा और 27 से पहले 28 भी आया होगा। तो इस प्रकार से ये हर कट जाएगा इससे। तो अंश में क्या बचेगा यहां पर, मतलब 36 से लेकर 28 तक संख्याओं का गुणा है, जो कि यहां पर अंश में है, मतलब ये सही है। तो ये ऊपर 36 फैक्टोरियल हमने लिखा था और ये हर में हमने लिखा था 27 फैक्टोरियल। तो इसको हल करने पे हमें यही मिल रहा है, मतलब 36 से लेकर 28 तक संख्याओं का गुणा है। और फिर हमने 9 फैक्टोरियल से भाग दिया था। यहां पे हमने 9 फैक्टोरियल से भाग दिया, तो इसे हम अगर कायदे से लिखें तो हम लिख सकते हैं 36C9 बराबर, तो ये 36 में से 9 पत्तों के चुनने के प्रकार हैं, जिसे हल करने पर हमें यही संख्या मिलेगी 9,41,43,280। तो इस प्रकार से आप इसका व्यापक रूप से सूत्र लिखा हुआ भी देख सकते थे, जो कि NCK के रूप में होता है। NCK मतलब n भिन्न वस्तुओं में से हम k वस्तुओं का चुनाव कर रहे हैं, n चूज k। तो ये होता है फैक्टोरियल n बटे n माइनस k का फैक्टोरियल गुणे k का फैक्टोरियल। तो यहां पर आपने n भिन्न वस्तुओं में से k वस्तुओं का चुनाव कितने प्रकार से किया है उसका ये सूत्र है। यहां पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब आप k वस्तुओं को चुन रहे हैं, किस क्रम में चुन रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, और यही हमने यहां पर किया है।